नमः निकदात्मने नमः परमात्मने नमः किच्छानन्तारं सिद्धार्थं तैलमोगणहरादम् अध्यात्मैवकादं साहुडं चैव सर्वेशं नमो अनन्तारं नमो सिद्धार्थं नमो गिरीकारणं नमो अध्यायाणं नमो दोये सर्वसाहुडम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की प्रथम तीर्थेश भगवान आदिनाथ स्वामी की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, परम पूजनीय गणाचार्य 108 श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की, परम पूजनीय आचार्य गुरुवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, इन समय विश्व जैन धर्म की सिद्ध हो सिद्धत्व स्वात्म साधना निर्ग्रंथता तत्व प्रतीति व शुद्ध आराधना। जिन जिन जीवों ने तद पंचम प्रवृत्ति कर ली वे सभी जीव पंचम गति के अन्वेषण पर पंचम गति को प्राप्त हो गए। पंचम गति की प्राप्ति विशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। विशुद्धि की प्राप्ति त्रिशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। इसलिए धर्मात्मा प्राणी मस्तिष्क में सूत्र स्थापित करके तद्रूप परिणति करता है, पहले त्रिशुद्धि और फिर विशुद्धि। इस विशुद्धि की प्राप्ति का एकमात्र हेतु जो है वह है समय के पहले जगना। तीन प्रकार के जीव इस संसार में हैं। एक वो जो समय के पहले जागते हैं, दूसरे वो जो समय पर जागते हैं, और तीसरे वो जो समय के बाद जागते हैं। वहीं तीन प्रकार के इनके फल मिलते हैं। एक वो जो सम्राटों का सम्राट है, एक वहाँ जो सेवकों का सम्राट है, और एक वहाँ जो सेवक है। समझना ध्यान से, संपूर्ण मनुष्य जीवन का सार इसी में निहित है। सम्राटों का सम्राट, सेवकों का सम्राट और सेवक। अब ये जो तीन उपाधियां हैं, ये तीन उपाधियां किन को प्राप्त होती हैं? जो समय के पहले जागते हैं वो सम्राटों के सम्राट बनते हैं, जो समय पर जागते हैं वो सेवकों के सम्राट बनते हैं, और जो समय के बाद जागते हैं वो जीवन भर सेवक बने रहते हैं। अगर आप चाहते हो कि सम्राटों का सम्राट बनना है तो समय के पहले जागो। जागने से तात्पर्य केवल सुबह उठकर जागने का विषय नहीं चल रहा है यहाँ पर। हर क्रिया, जैसे उदाहरण, मैं मतलब बहुत व्यवहार की बात कर रहा हूँ आज आपसे। उदाहरण जैसे महर्षि यहाँ आ गए, बैठ गए, अब निखिल लगा बटन चटकाने, तो ये समय के बाद जागा। महर्षि आए, आसन लगाना है, महाराज के पास पहुंचे, ये समय के बाद जागना है। व्यापार क्षेत्र के लिए निकलना है, 9 बजे समय था, 8:55 पे पहुंचना था, 9:05 पे पहुंचा। तो जो समय के बाद जागते हैं उनके जीवन में कैसे तो विशुद्धि आएगी
और कैसे तो वो अपना जीवन आदर्श जीवन बनाएंगे। इस पृथ्वी पर सबके पास बुद्धियां अलग अलग है कि एक जैसी नहीं। जब जन्म लेता है सबके पास बुद्धि एक जैसी होती है, लेकिन जिन जीवों को ऐसे जीवों से संपर्क हो जाता है जिनकी बुद्धियां समय के पहले चलती हैं, तो उनकी समय के पहले चलने लग जाती है। जिनकी समय के बाद चलती है, उन जीवों से संपर्क हो गया तो उनकी बुद्धि समय के बाद ही चलेगी। क्यों? क्योंकि उस जीव ने उसी को अपना सत्य मान लिया। हे श्रावकों, जीवन का ये गंभीर निर्णय आपको कर ही लेना चाहिए है कि मेरी बुद्धि जो है वो समय के पहले चल रही है, समय के बाद चल रही है, कि समय पर चल रही है। क्योंकि बुद्धि सबके पास है, बुद्धि होती सबके पास, जिसकी समय के पहले चले उसी की होती खास, जिसकी समय पर चले उसकी भी है खास, लेकिन जिसकी समय पर बाद चले उसकी होती बकवास। बुद्धि होती सबके पास। इसलिए अगर नहीं चल रही है बुद्धि समय के पहले, तो मत लगाओ जीवन में वृद्धि की आस, वरना निश्चित होगा विशुद्धि का ह्रास। और जो दूसरे की बुद्धियों से नहीं जी पा रहे हैं, उनकी बुद्धि में तो ह्रास ही ह्रास है। समीर का कर्तव्य है, डॉक्टर विनम्र का कर्तव्य है, भले ही बड़े बड़े महाविद्यालयों में बड़े बड़े प्रोफेसर के पद पर हैं, फिर भी कई बार उनको जीवन में अगर कोई ऐसा जीव मिल जाए जिसकी विचारधारा उत्कृष्टता को प्राप्त है, तो उनके पास बैठकर, अब ये जिसको बोलते हैं ना अंग्रेजी भाषा में क्रॉस एग्जामिनेशन, ये अगर नहीं किया तो परिवार भी नहीं चला पाएंगे। प्रशिक्षण करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि बहुत कम ऐसे बालक होते हैं जिनको बाल्यकाल से प्रशिक्षण दिया जाता है हर विषय का। धर्म की जितनी भी देशनाएं हैं, ये आप कितना ही कर लो, अनुष्ठान धर्म का कितना ही कर लो, लेकिन ये जो विषय मैंने कहा, ये विषय अगर नहीं समझ पाओगे तो आगे बहुत कठिनाई आने वाली है। यहाँ संजीवनी नगर में जो इतने दिवस का प्रवास रहा, अनेक अनेक प्रकार के जो अनुष्ठान रहे, इन अनुष्ठानों में बड़ा ही आनंद की प्राप्ति हुई। प्रमोद जी, बाहुबली जी, संपूर्ण परिवार ने अपना जो योगदान दिया है वह अपने आप में बड़ा ही प्रशंसनीय है। क्योंकि निश्चित मान के चलो, मंदिर भले एक आदमी बनाए, मूर्ति भले एक आदमी विराजमान करे, लेकिन उसका आनंद पूरी समाज लूटती है। और हर जगह ये देखने में भी आता है कि मुनि महाराज को नगर में लाने वाला केवल एक ही होता है और पूरी समाज उसका आनंद लूटती है। आज आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का चातुर्मास भिलाई हुआ, उस समय कठोरमल जी प्रधान बने, मनोज पहाड़िया प्रधान बना। वहाँ पर भीलवाड़ा में सोहन चंद जी दादाजी केवल एक व्यक्ति, उसके कहने पर वहाँ नागपुर में मोटे मंदिर का पवन बोहरा, उसके कहने पर। तो ऐसा है, आज बाहुबली जी चाहते तो अपने धन का अन्य प्रयोग कर सकते थे, अन्य सुविधाओं में लीन हो सकते थे, लेकिन अपने आप को इतना धनवान बनाओ कि अपने अकेले की ताकत पर बड़े बड़े समूह को बुलाकर उसकी चर्या करा सके। समझ लो, बॉबी टीम, दोनों भाई प्रकाश जी, इतना अपने आप को सशक्त बना लेना चाहिए है कि कोई हमारे पीछे वो चाहे नहीं हो, लेकिन हम अपने आप में सशक्त हैं, आहार कराने में, विहार कराने में और निहार कराने में, तो ही हमारा मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है। सभी ने, जो विशेषकर डॉक्टर विनम्र, जिन्होंने भैया ऐसा मतलब ना कि हम चले गए तो छू,
अब चाहे बाहुबली जी हो, चाहे और भी अन्य सदस्य हो, उनका भी कर्तव्य है कि इन जैसे लोगों को समय समय पे संभाल के रखें, ताकि जैसे अनुष्ठान हो ये सब करें। तो सभी सहयोगी ने बहुत बहुत यह जो अपना सहयोग दिया है, खूब आनंद आया। विशेषकर निखिल का घर नहीं मिलता तो कहाँ रहते महाराज। हाँ बिल्कुल था, ये निश्चित मान के चलना, जिनका पुण्य का उदय होगा उन्हीं को महाराज महाराज देखेंगे, वरना नंगा व्यक्ति दिखेगा। जिनका पुण्य का उदय होगा उसी को भगवान भगवान देखेंगे, वरना पत्थर की प्रतिमा दिखेगी। और जिनका पुण्य का उदय होगा उन्हीं को शास्त्र शास्त्र देखेंगे, वरना सामान्य कागज दिखेंगे। यहाँ से निकलेगा, उसका मन नहीं करेगा कि मैं हाथ जोड़ लूँ, उसका पाप को उदय चलेगा। तो संजीव नगर ये जो प्रवास रहा, बड़ा ही अद्भुत प्रवास रहा। और आने वाले समय में ये जो त्रिबिंब विराजे हैं, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का प्रवास संजीव नगर में होगा। और इस बार प्रवास ऐसे समय पर उनको लेके आना कि चातुर्मास का समय भी है, जबलपुर में चातुर्मास, क्योंकि अब जबलपुर में चातुर्मास होना बहुत अनिवार्य आवश्यक हो गया है। संजीव नगर में रहकर खूब हमको आनंद आया। इसी तरह साधक यहाँ आए और सब संजीव नगर में अपना विशुद्धि को बढ़ाते जाएं। और ये जो भगवान आत्मा है, इस भगवान आत्मा को अवश्य भगवान बनाने का पुरुषार्थ करें। बस अपने जीवन में आज इतने दिवस में कुछ समझ में आया हो, नहीं आया हो, इन 5 हेतुओं पर अंकित करके अपना अपना अन्वेषण अवश्य करें। विनय, समर्पण, समय प्रबंधन, अनुशासन और लक्ष्य, जो ये 5 हेतुओं पर दृष्टिपात कर लेते हैं, वो पंचम गति की प्राप्ति अवश्य कर ही लेते हैं। भगवान से प्रार्थना करते चलो, हे भगवान, भगवान से भगवान को मिला दो ना, और हमें भी भगवान बना दो ना। और एक लक्ष्य लेकर अवश्य हमको चलना है कि संजीवनी नगर की गलियों से चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लेट कर नहीं जाऊंगा। एक ही लक्ष्य बस, क्या का पवन करा, संजीवनी नगर की गलियों से चाहे कुछ भी हो जाए, बस मैं लेट कर नहीं जाऊंगा। जैसे 18 तारीख को परम पूजनीय आचार्य विद्यासागर जी महाराज बैठ कर गए थे, मैं भी उनका भक्त हूँ, बैठ कर। अंत में एक सूत्र और स्मरण कर लो, लेट कर या बैठ कर, इसे आज ही सेट कर। प्रतिष्ठाचार्य जी, दानी जी मुस्कुराने लगते, लेट कर या बैठ कर, इसे आज ही सेट कर। और लेट कर चला गया तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, और बैठकर चला गया तो दूसरे धर्मों पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। वहीं हो संस्कार जहाँ नहीं हो। बार भगवान आदिनाथ स्वामी की जय। महाराज